Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So in today's lecture we are going to discuss the topic planning, its meaning, characteristics, importance, process, limitations and various types of plans. Quickly let us start with the lecture. See, we have already discussed the various functions of management in my previous lectures. Okay, so we have discussed the planning, organizing, staffing, directing and controlling. ठीक है, इन्हीं functions of management को हम डिटेल में एक एक functions को we are going to study. So starting with the function of planning. तो देखिए planning क्या होता है. According to Luther Gulick, he has given a very famous keyword. Again ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है कि लूथर गुलिक, एक तो ये किसने दिया है एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. लूथर गुलिक, और उन्होंने कौन सा कीवर्ड दिया है, ये कीवर्ड कॉइन किया है उन्होंने पोस्ट कॉर्प, वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ इज फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस इज फॉर स्टाफिंग, डी इज फॉर डायरेक्टिंग, को इज फॉर, सी इज फॉर basically coordination, means CO completely combinedly, it is for coordination, R is for reporting and B is for budgeting. ठीक है, लेकिन फिर भी जब भी हम अक्सर देखो कोई भी टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी आप जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है वो 5 फंक्शंस है, जो कि किसने दिया है. अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि कून्स एंड ओडोनिल, इन्होंने कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिया है जो ज़्यादातर हम पढ़ते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये जो मैंने अंडरलाइन करी है चीज़ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियो हाइमन, प्लानिंग क्या है. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन. When manager plans, he projects a course of action for the future, attempting to achieve a consistent, coordinated structure of operations aimed at the desired results. तो थियो हाइमन की डेफिनेशन है कि प्लानिंग का मतलब है कि आप एडवांस में पहले से कोई चीज़ डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन. तो जब भी एक मैनेजर प्लान करता है वो क्या करता है, ही प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट करता है कि फ्यूचर में कौन से कोर्स ऑफ एक्शन हमें लेने हैं, attempting to achieve a consistent coordinated structure of operations aimed at the desired results. तो इन सारी चीज का जो मेन हमारा एम होता है वो क्या होता है, डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करना. ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग को हम एक तरीके का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं जिससे हम गोल अचीव कर पाएंगे. सो इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर गोल अचीवमेंट. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इट इज सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम. ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट. तो ये बहुत ही पॉपुलर और कॉमन डेफिनेशन है, इजी डेफिनेशन है कि प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि जब हम ये डिसाइड करें व्हाट इज टू बी डन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे हमें वो काम करना है, व्हेन टू डू, कब वो काम करना है, हु इज टू डू, कौन वो काम करेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं. तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, कि आज हमारे पास क्या है, आज हम कहाँ पे हैं और हमें क्या अचीव करना है, उन दोनों के गैप को प्लानिंग क्या करता है, इट ब्रिजेस दैट गैप. ऑल राइट, so this was the meaning of planning. Now we are going to discuss the various characteristics of planning. ठीक है, so first characteristic is planning is goal oriented. Obviously हम कोई भी planning क्यों करते हैं, so that हम अपने goals को achieve कर पाए, जो भी हमारे organization के हमने goal set किए हैं उसको ही achieve करने के लिए हम planning कर रहे हैं. So it is goal oriented. ओके, सेकेंड इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन. ऑब्वियसली आपने जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी हैं उसमें जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो प्राइमरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, प्लानिंग. बिकॉज अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे या प्लानिंग आपने गलत करी तो आगे के फंक्शंस कितने भी सही क्यों ना हो, अप्रोप्रिएट क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं वो गलत हो जाएंगे, बिकॉज आप अल्टीमेटली गोल्स को सही तरीके से या टाइमली अचीव नहीं कर पाओगे. सो इट इज अ प्राइमरी फंक्शन. प्लानिंग इज ऑल परवेसिव. सो परवेसिव मतलब विच इज ओमनी प्रेजेंट, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर. तो प्लानिंग भी जिस तरीके से मैनेजमेंट परवेसिव इन नेचर है उसी तरीके से प्लानिंग भी परवेसिव इन नेचर है. वाई, बिकॉज चाहे आप
टॉप लेवल की बात करें, चाहे आप मिडिल लेवल की बात करें, चाहे आप लोअर लेवल की बात करें, हमें हर लेवल पे प्लानिंग करनी होती है अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, आप पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एनी ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह प्लानिंग होगी। जहाँ पे भी काम हो रहा है, जहाँ पे भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है, इवन घर की भी बात करें तो हर जगह प्लानिंग चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। सो इट इज ऑल परवेसिव इन नेचर। ठीक है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ऑब्वियसली जब हम चीज़ें प्लान आउट करते हैं तो हमें अपना माइंड, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और जो जितनी बेटर अच्छी तरीके से अपना माइंड यूज़ करेगा, अच्छी स्मार्टली प्ले करेगा, वो प्लानिंग उतनी ही सक्सेसफुल होगी। तो हम कहते हैं ना, प्लानिंग, इफ यू डू प्लानिंग in the most appropriate way, so its result you will definitely achieve, which will be positive. Okay, so planning is a mental exercise. Next is planning is a continuous process. Obviously जब तक एक organization exist करेगा तो वहाँ पे काम होता रहेगा, और काम होता रहेगा तो हमें प्लानिंग भी करनी होगी, तो प्लानिंग भी चलती रहेगी till the organization exist. So planning is a continuous process. प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस। ऑब्वियसली जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है। आपको आपके माइंड में, या आपको पता है कि आपका गोल ये है या आपका ऑब्जेक्टिव ये है, अब आप उसको अचीव करने के लिए बहुत से रास्ते होंगे, बहुत से तरीके होंगे, बहुत सारी चीज़ों में आपको चूज़ करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से काम करें, कैसे ये गोल अचीव हो सकता है। यू हैव 5 ऑप्शन, यू हैव टू चूज वन। सो देर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे आपको चॉइस करनी पड़ेगी। वही मेंटल एक्सरसाइज है, वहीं पे आप स्मार्टली प्ले करते हो तो आप एक अच्छी प्लानिंग करोगे। सो इट इन्वॉल्व्स चॉइस। ठीक है। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? बिकॉज प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं कि जो हमारा जो गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अचीव कर पाए, तो हम फ्यूचर ओरिएंटेड देख रहे हैं, हम फॉरवर्ड मीन्स आगे देख रहे हैं, तो प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है। प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। मीन्स ऐसा नहीं है कि आज जो काम के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, सेम प्लान जो है आज से 10 साल बाद भी यूज होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, बी इट इंटरनल एनवायरनमेंट और बी इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एवरीथिंग चेंजेस। एंड बिकॉज एवरीथिंग चेंजेस, लॉट ऑफ थिंग्स चेंजेस, सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। आज जो मार्केट में डिमांड है कल नहीं होगी, आज जो ट्रेंड है वो कल नहीं होगा, आज जो मार्केटिंग टैक्टिक पसंद की जा रही है वो शायद कल नहीं पसंद की जाए। सो वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली, वी हैव टू डू द प्लानिंग अकॉर्डिंगली। सो प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल. Planning is an integrated process, obviously, because it involves lot of efforts, lot of integration. It requires efforts from lot of people, from all the level, फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट। हमें हर डिपार्टमेंट का सपोर्ट चाहिए, हमें कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स का सपोर्ट चाहिए, डिफरेंट लोगों से हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा एक अच्छी प्लानिंग के लिए। सो इट इज़ अ इंटीग्रेटेड प्रोसेस, हम सबको लेके चल रहे हैं, कंबाइन करके चल रहे हैं। Okay, so planning includes efficiency and effectiveness dimensions. So एक अच्छी प्लानिंग करने के लिए हमें ये इंश्योर करना है कि हम इफेक्टिव भी हैं, साथ साथ एफिशिएंट भी है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की डेफिनेशन आप देख सकते हो मेरे एक शॉर्ट में, जो कि आप क्लैरिटी के लिए आप उसे पढ़ सकते हो। I will tag that. I will just give it in the description. The link of that I'll give it in the description. Okay. Now talking of importance of planning. ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमें सबसे पहले एक रास्ता दिखाती है, एक सही डायरेक्शन दिखाती है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, कैसे मूव करना है। सो ये उसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस हो गई। देन प्लानिंग प्रोवाइड्स अ यूनिफाइंग फ्रेमवर्क। प्लानिंग प्रोवाइड्स अ यूनिफाइंग फ्रेमवर्क से मतलब ये है कि जो एक अच्छी प्लानिंग होती है वो एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करती है। ठीक है। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब जब हम प्लानिंग करेंगे तो
यहाँ पे हम जस्ट अ सेकेंड। सी जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग में हम कॉमन गोल्स को सेट करते हैं, ठीक है। एंड प्लानिंग एक तरीके का रोड मैप की तरह एक्ट करती है, जहाँ पे हम इंडिविजुअल एफर्ट्स को अलाइन कर रहे हैं विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, देयर बाय वी आर एंकरेजिंग द टीम वर्क एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। तो मतलब कहने का प्लानिंग प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क जिससे कि एक टीम वर्क लेके चल रहा है फॉर टीम वर्क, जहाँ पे हम इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ओके, नाउ प्लानिंग इज इकोनॉमिकल। देखिए, आप प्लानिंग अच्छी करेंगे ना तो क्या होगा कि हमारा बहुत सा पैसा बचेगा। हो सकता है कि एक खराब प्लानिंग से हम वेस्टेज करें रिसोर्सेज की, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिकल हो गई, इससे हमारा पैसा भी बच रहा है। अगर आप सही से प्लानिंग करेंगे तो बहुत से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बच रहे हैं। देन प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। एक अच्छी प्लानिंग अनसर्टिनिटी के रिस्क को रिड्यूस करती है, बिकॉज आपने एक गोल को अचीव करने के लिए आपने अच्छी प्लानिंग करी तो अनसर्टिनिटी का जो रिस्क है, बहुत से लॉसेस का, वेस्टेज का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली जब डिसीजन मेकिंग हम करते हैं तो एक अच्छी प्लानिंग हमें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है कि सही डिसीजंस हम ले पाए या उसको ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन लें। देन प्लानिंग इंकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली एक अच्छी प्लानिंग इनोवेशन क्रिएटिविटी को इंकरेज करती है। सही प्लानिंग होगी तो लोगों का मोरल बूस्टअप होगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पहले से प्लान आउट करी हैं, पहले से सब चीज़ पता है, बस हमें अब उसी डायरेक्शन में मूव करना है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल। तो जो हमारा लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लानिंग सही है तभी हम देख पाएंगे कि चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं सही। Now let us talk about the limitations or criticisms of planning. So planning is there is rigidity when we talk of planning. देखिए, आपने कोई प्लानिंग पहले से कर ली है तो आप कहीं ना कहीं उन्हीं एक्टिविटी या आपने जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, राइट। तो एक तरीके से हम कह देंगे कि रिजिडिटी आ गई, वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू मूव एज पर द प्लान, सो इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन, ठीक है। दूसरा आता है कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। अच्छी प्लानिंग करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें माइंड मतलब टाइम चाहिए, जिससे हम एक मेंटल एक्सरसाइज सही से कर पाए। इवन अच्छे प्लानिंग के लिए हमें लोगों की एक्सपर्टीज चाहिए, जो एक्सपर्ट्स होंगे तो उनको पैसा देना, ये सारी चीज़ें प्लानिंग को कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग बनाती है। ऑल राइट। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। कई बार जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली मूव करने में कई बार एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है या ये चीज़ और बेटर हो सकती है, और आपने जो प्लानिंग करी है आप उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हो, तो समटाइम देयर इज एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। इट कुड बी वन ऑफ द लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी से क्या मतलब हुआ कि देखिए, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी से मतलब ये हुआ कि हम सोच रहे हैं कि हमने प्लानिंग कर ली है तो उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा, हमें कोई हम पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी या हम पे कोई आँच नहीं आएगी। तो एक झूठा सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहीं न कहीं मिल रहा है। सो वी कैन से दैट sometimes कई बार managers they may become overconfident after planning and often कई बार वो ऐसी situations को इग्नोर कर देते हैं जहाँ पे चेंजेस होते हैं और जहाँ पे हमें प्लानिंग में चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। उन्हें लगता है नहीं, हमने प्लानिंग जो करी है वो एकदम सही है और इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दे बिकम समटाइम ओवर कॉन्फिडेंट, तो दैट क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजेरियल डिफिशियंसीज। सो हाउ मैनेजेरियल डिफिशियंसी कैन बी अ क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग। सी
होता क्या है कि कई बार प्लानिंग जो होती है ना, वो इट इज़ हाईली डिपेंडेंट कि जो मैनेजर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, उनकी कंपिटेंस, उनकी एक्सपीरियंस और उनकी फोरसाइटेडनेस पे बहुत डिपेंडेंट होती है मैनेजर्स के। अगर वही मैनेजर्स, अगर वही हमारे एक्सपर्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें स्किल्स नहीं है उतनी सही, दे लैक स्किल और दे आर नॉट अवेयर ऑफ द अपडेटेड इंफॉर्मेशन, दे डोंट हैव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और दे हैव प्रॉपर पुअर जजमेंट और दे सो कई बार उस वजह से प्लान्स जो है या प्लानिंग जो है अनरियलिस्टिक हो सकती है या पुअरली फॉर्मुलेटेड हो सकती है। सो इफ द मैनेजर्स आर इनएफिशिएंट या दे लैक प्रॉपर नॉलेज, तो प्लानिंग गलत हो जाएगी, इट विल बी फॉल्टी एंड इट मे फेल। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रिवेंट्स इनोवेशन। ठीक है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि प्लानिंग प्रिवेंट्स इनोवेशन? देखिए, जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही मूव कर रहे हैं, तो आने जो चेंज हो रहा है या जो इनोवेशन की स्कोप है उस पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे। टू मच प्लानिंग अगर आपने कर ली तो इट कैन ऑल्सो मेक पीपल फॉलो फिक्स मेथड जो हमने ऑलरेडी प्लानिंग में डिसाइड किए, या इट में इस कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं इट में स्टॉप them from thinking creatively. So planning, it prevents innovation by simply imposing rigid frameworks that limit creativity and experimentation. ठीक है। और इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत सी एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी होती हैं, जो आउटसाइड कोई भी चीज़ें चेंज हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फैक्टर्स होते हैं जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। और उन जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, कंपटीशन बढ़ गया, सोशल ट्रेंड चेंज हुए, नेचुरल कैलामिटीज आ गई, तो उन सारी चीज़ों में, उन सारी सिचुएशन प्लानिंग जो हमने ऑलरेडी की है वो काम नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो देखिए, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए या आपको क्या एस्टैब्लिश करना है? दैट इज ऑब्जेक्टिव। सो यू शुड सेट द ऑब्जेक्टिव, यू शुड स्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव। और जब आप ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल कंडीशन और इंटरनल कंडीशन दोनों को ही कंसिडर करना है, बिकॉज जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं, सो दे मस्ट बी thoroughly examined before setting the objectives. तो जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स डिराइव कर रहे हैं, जो भी आप ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो इंडिकेट करते हैं what is to be achieved, where action should take place and who is to perform, how it is to be undertaken, when it is to be accomplished. ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया? यू हैव टू स्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव कीपिंग कंसिडरेशन ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। ठीक है। सेकेंड आता है आपका डेवलपिंग प्रेमाइसेस। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेमाइसेस क्या होता है। प्रेमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशंस जो कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं। देखिए, हम कोई भी चीज़ करेंगे, कुछ तो अजम्पशन, कुछ तो हम माइंड में लेके चल रहे होंगे ना, तभी तो हम कोई चीज़ प्लान आउट करेंगे। तो प्रेमाइसेस आर दी अजम्पशंस अबाउट द एनवायरनमेंट इन विच प्लान्स आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। आप कुछ भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो आप माइंड में कुछ तो अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा या ऐसा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करते। तो जो आप अजम्पशन मान के चल रहे हैं, जो आप अजम्पशन लेके चल रहे हैं रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, जिन अजम्पशंस के बेसिस पे प्लान्स बनाए जा रहे हैं, उनको ही हम प्रेमाइसेस बोलते हैं। सो assumptions about the likely impact of important environmental factors, जैसे कि हम किन किन assumptions को लेके चलते हैं कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड, इस गुड की डिमांड इतनी होगी या आगे आने वाले टाइम में इतनी होगी, रॉ मटेरियल का कॉस्ट इतना है या इतना ही रहेगा, टेक्नोलॉजी हम ये यूज़ करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ही रहेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी ये रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम कुछ assumptions को लेके चलते हैं और तब हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो क्या हो गया? आपने ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश किए, फिर आपने प्रेमाइसेस डेवलप किए। ठीक है। फिर आता है थर्ड, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्शन। आपने ऑब्जेक्टिव और प्रेमाइसेस के बनाने के बाद आप ऑल्टरनेटिव एक्शंस, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, उनको भी कंसीडर आपको करना है। ठीक है। आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे ना,
तो हर हर चीज़ का, हर ऑल्टरनेटिव का प्रोज एंड कॉन्स होगा। तो आपको प्रोज एंड कॉन्स सारे ऑल्टरनेट, मान लीजिए 5 ऑप्शन है आपके पास कि इन इन पांचों तरीके से इस गोल को अचीव किया जा सकता है, तो हर 5 का आपका प्रोज एंड कॉन्स के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आप उसको कंसिडर करेंगे, उसको देखेंगे, और उसके बाद ही आप कंसिडरिंग दैट प्रोज एंड कॉन्स फिर आप राइट चॉइस बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। वंस यू हैव सेलेक्टेड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, ऑल्टरनेटिव में से आपने जो बेस्ट आइडिया है, जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैनेजमेंट हैज टू फॉर्मुलेट सेकेंडरी प्लान्स टू सपोर्ट द बेसिक प्लान। अब जो है उस प्लान के लिए हम कुछ सेकेंडरी प्लान भी बनाएंगे जो बेसिक प्लान को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इन जैसे आपने the plans which are derived for various departments, units, activities, etc. in a detailed manner are known as derivative plans। तो अब derivative plans का मतलब समझे कि बेसिक प्लान जो हमारा मेन प्लान है, जो हमारा कोर प्लान है, उसको सपोर्ट करने के लिए भी फर्दर सब प्लानिंग भी तो करनी होगी। तो ये जो सब प्लानिंग है उसे ही हम बोल रहे हैं डेरिवेटिव प्लान्स। इट मस्ट इंडिकेट द टाइम शेड्यूल एंड सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस टास्क। तो डेरिवेटिव प्लान्स में क्या मेन चीज़ें आ जाती हैं कि कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को अचीव करने में, या किस सीक्वेंस में हमें आगे मूव ऑन करना है, कैसे काम करना है, कौन कौन स्टेप्स को बनाना है, स्टेप्स को कौन कौन से फॉलो करना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी डेरिवेटिव प्लान्स में आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। ऑब्वियसली एक अच्छी प्लानिंग के लिए हमें सबका कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन चाहिए। तो द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्लान इट डिपेंड्स ऑन द होल हार्टेड कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये हो गया। ठीक है, फिर लास्ट आता है प्रोवाइडिंग फॉर फॉलो अप। अब आपने प्लानिंग कर ली, सारी चीज़ कर ली, अब उसका रिव्यू हमेशा होना है, कंटिन्यूसली होना है। सो दिस प्लान हैव टू बी रिव्यूड कंटिन्यूअली टू इंश्योर रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस। तो जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन प्लान्स को, तो कुछ फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है, और कि कौन कौन से चेंजेस होने के चांसेस हैं, और इन द लाइट ऑफ दिस चेंज कंडीशन द प्लान्स हैव टू बी रिवाइज। तो जो जो आपको, मान लीजिए आपने प्लानिंग कर ली आज, और आप फिर आपने एक हफ्ते बाद या एक महीने के बाद आपने देखा कि बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हुए हैं और अब एग्जैक्टली वो प्लान उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो आपको उसमें चेंजेस करने हैं। तो ये चीज़ कैसे होगी, जब आप टाइमली फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब लास्ट चीज आती है आपकी टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स आपके बहुत सारे हैं, अगर कोई मिस भी हो जाएगा, सो आई विल ट्राई टू कवर इट इन यूट्यूब शॉर्ट। ठीक है, तो आप शॉर्ट्स देख लीजिएगा, अगर कोई प्लान, अगर आपको कोई टाइप ऑफ प्लान मिस होता है तो। वैसे ये जितने भी इम्पोर्टेंट वंस हैं वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप हमारा फर्स्ट है स्ट्रैटेजिक प्लान। तो देखिए स्ट्रैटेजी वर्ड जहाँ पे भी लग जाता है वहाँ पे कौन करता है, स्ट्रैटेजी कौन बनाता है, टॉप लेवल बनाता है हमेशा। और जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो स्ट्रैटेजिक प्लान ऐसे प्लान है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, 5 से 10 साल के लिए या और भी ज़्यादा। ठीक है, और ये प्लान टॉप मैनेजमेंट बनाता है, और ये डिफाइन करते हैं ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल कि एक बिजनेस ने डिसाइड किया कि अब हम इंडिया के अलावा फॉरेन मार्केट में भी एंटर करेंगे, तो ये डिसीजन ऑब्वियसली कोई मिडिल लेवल मैनेजरियल पोजीशन का पर्सन या लोअर लेवल का पर्सन तो नहीं लेगा ना। जो टॉप मैनेजमेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि अब हम फॉरेन एंट्री भी कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, फिर आता है आपका टैक्टिकल प्लान, जिसे हम टैक्टिक्स कहते हैं। तो टैक्टिकल प्लान वो प्लान है जो अक्सर मीडियम टर्म होते हैं और ये मिडिल लेवल डिसाइड करता है। ये वो प्लान है जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपने जैसे डिसाइड किया कि फॉरेन एंट्री हम लेंगे, फॉरेन में भी अपना मार्केट बनाएंगे, वहां पे भी अपना बिजनेस एक्सपांड करेंगे। तो अब आपने जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, आपने कहा कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी न्यू प्रोडक्ट की ये होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टैक्टिकल प्लान्स। ठीक है, फिर आता है आपका ऑपरेशनल प्लान। तो ऑपरेशनल प्लान जो होते हैं हमारे वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लेस देन 1 ईयर। अब ये रूटीन बेसिस पे लिए जाते हैं, और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट लेता है। ठीक है, जैसे कि डेली प्रोडक्शन शेड्यूल, डेली का प्रोडक्शन को लेके कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज करना है, स्टेशनरी खरीदना है। ठीक है, ये सारी चीजें प्लानिंग क्या हो जाएगी, ऑपरेशनल प्लान।
उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ यूज या ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है आपका स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान्स हैं जो एक बार आपने प्लान बना लिया वो रिपीटेडली हम एक सर्टेन ड्यूरेशन तक वही सेम प्लानिंग बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें आ जाएगी आपकी पॉलिसी। अब ऑर्गेनाइजेशन में जब पॉलिसी बन जाती है तो सेम पॉलिसी चलती है ना जब तक कि इसमें रिविजन नहीं हो। मान लीजिए 2 साल तक हमने चेंज नहीं किया या एटलीस्ट 1 साल तक नहीं किया तो वो क्या हो जाएगी पॉलिसी। ये क्या हो गया, एक एग्जांपल क्या हो गया स्टैंडिंग प्लान्स का। तो पॉलिसीज क्या होते हैं, दे आर सिंपली गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के लिए एक सर्टेन पॉलिसी है कि जो पर्सन ये टारगेट को अचीव कर लेगा तो उसको हम या इतने जो परसेंट 3 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में बिताएगा तो उसको हम ये वाला एटलीस्ट एक प्रमोशन देंगे, साल में हम 2 प्रमोशन देंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रमोशन पॉलिसी होती है और भी चीज़ों की पॉलिसी, एचआर पॉलिसीज या लीव को लेकर पॉलिसी है। तो ये क्या हो गया गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या हो जाएगा स्टैंडिंग प्लान जो कि हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं या करते हैं ओवर टाइम। ठीक है। पॉलिसीज के बाद आता है स्टैंडिंग प्लान्स में प्रोसीजर्स भी आ जाएंगे। प्रोसीजर का नॉर्मली मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कोई मेथड है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफर करेगा थोड़ा बहुत। रिक्रूटमेंट करने के लिए कहीं पे बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, कहीं पे कुछ कम होता है, कहीं पे टेलीफोनिक भी होता है, कहीं पे टेलीफोनिक नहीं होता है। तो क्या हो गया प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप मेथड। ठीक है। फिर आते हैं रूल्स। रूल्स क्या हो जाएगा स्पेसिफिक एक्शंस टू बी फॉलोड, एक सर्टेन स्पेसिफिक एक्शंस जो कि फॉलो करने ही करना है। अब एग्जांपल हो गया 9 to 5 टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग रूल्स है तो सबको फॉलो करना है। दे हैव टू अवॉइड बाय इट, दे हैव टू फॉलो, नहीं तो पेनाल्टी लगेगी, नहीं तो हो सकता है सैलरी कट जाए आपकी। ठीक है। तो क्या हो गया रूल्स, जो सबको यूनिफॉर्म पहननी है, फॉर्मल्स पहनने हैं, तो क्या रूल्स है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमारी किस में आ जाएंगे स्टैंडिंग प्लान्स में। फिर आते हैं आपके सिंगल यूज प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स ऐसे प्लान्स हैं जो कि हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, एक बार ही यूज कर सकते हैं। तो दे आर यूज ओनली फॉर वंस फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन। जैसे इसमें आ जाएगा प्रोग्राम। ठीक है। प्रोग्राम क्या है, जो हमने पॉलिसी और प्रोसीजर दोनों का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करानी है। ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स के लिए या मान लीजिए एक्सेल ट्रेनिंग है या कोई और सी ट्रेनिंग है। लेट्स से उनको हम सेल्स टारगेट कैसे अचीव करना है, मार्केटिंग के लिए हम कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना है, ईआरपी पे कैसे काम करना है उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बार जब हमने वो पूरा प्रोग्राम बनाया, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, तो उसमें सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड्स हैं, सर्टेन गाइडलाइंस है जो उन एम्प्लॉयज़ को, जो भी ट्रेनीज हैं, उनको फॉलो करनी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं प्रोग्राम। और ये वन टाइम यूज होगा, जैसे ही वो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड आता है प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट एक ऐसा स्पेशल टास्क है विद डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। ठीक है। तो एक मान लीजिए आप एक न्यू प्लांट एक साइट पे काम चल रहा है, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। ठीक है। तो जैसे ही शुरू हो जाएगा और टिल द टाइम वो खत्म होगा तब तक आप वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेंगे, आप उस यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट जैसे ही खत्म हो गया तो उसमें जो भी आपको काम करने थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है। फिर आता है बजट्स। बजट क्या होता है, फाइनेंशियल एस्टिमेशन होता है कि एक्सपेंडिचर और इन सारी चीज़ को लेके। तो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल प्लान्स, तो मान लीजिए एनुअल मार्केटिंग बजट बना, मार्केटिंग पे साल में इतना खर्चा आएगा, बजट बनाया हमने। ठीक है। बजट रिलीज हो गया तो नेक्स्ट टाइम थोड़ी हम सेम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट और बजट्स सिंगल यूज प्लान्स हैं। ठीक है। नाउ टॉक ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम के बेसिस पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। शॉर्ट टर्म जो 1 ईयर के अंदर की प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म प्लान्स में आएगा। मीडियम टर्म जो 1 से 5 ईयर्स तक की प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं वो मीडियम टर्म प्लान्स आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म प्लान्स कौन से होते हैं, जो मोर देन 5 ईयर्स के ड्यूरेशन के लिए है, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स है। ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आपके स्पेसिफिक प्लान्स है, स्पेसिफिक प्लान जो क्लियरली एकदम डिफाइन किए गए हैं, उसमें कोई स्कोप ऑफ चेंज नहीं है। कि हमने कहा सेल्स टारगेट 50 लाख का है, सबको अचीव करना है, तो सेल्स टारगेट 50 लाख का हमें अचीव करना ही करना है फर्म को। ठीक है। क्या है स्पेसिफिक प्लान, जहाँ पे हमने 50 लाख एक अमाउंट फिक्स कर दिया।
ठीक है। फिर फ्लेक्सिबल प्लान जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, एडजस्टेबल हो सकता है। ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग बेस्ड ऑन डिमांड। ठीक है। मान लीजिए कि अभी डिमांड हमने देखी, हमारी डिमांड जो रहेगी 1000 यूनिट्स की रहेगी, कल को अचानक से फिर हमने रिव्यू किया तो देखा कि इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो मैं प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल प्लान्स। तो ये थे आपके वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सिंपली प्रेसिंग द लाइक बटन, द शेयर एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।